नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर पहाड़ों की ओर श्रृंखला का ये 16वां एपिसोड है। अब लगभग समापन की ओर आ रहे हैं हम लोग। आज एक बार मेरी दिमाग में ये बात आई, पहाड़ में जो ये बेतरतीब विकास हो रहा है, पेड़ का जो कटान है वो तो बंद है काफी दिनों से। इसके बावजूद जहाँ पर मकान नहीं बनने चाहिए वहाँ पर अट्टालिकाएं बन रही हैं। और कौन उस खुदाई के लिए वहां पर परमिशन दे रहा है, किस वजह से ये सब हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर मकान बन रहे हैं या इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय अट्टालिकाएं बन रही हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, लेकिन न यहाँ पर सीस्मिक जोन का कोई ध्यान रखा जा रहा है, नहीं ये ध्यान रखा जा रहा है कि जमीन कितना लोड ले पाएगी। अभी हाल में हमने देखा कि शिमला में क्या पोजीशन हो गई है, नैनीताल के लिए बार बार कहा जा रहा है। इसी तरह से उत्तरकाशी की हालत बड़ी खराब रही है, बरसों से हम देखते हैं वर्णावत पर्वत बार बार खिसकता रहता है। इधर जोशीमठ को तो हम लोग हाल ही में साल डेढ़ साल के अंदर उसको देख रहे हैं, मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इस सब को होने के बावजूद क्या हमारे हुक्मरान, हमारे नौकरशाह, हमारे जनप्रतिनिधि, क्या उनको इस बात का ध्यान ही नहीं है कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रहे हैं? और इतनी घटनाएं हो रही हैं तो क्या सरकार या इन्होंने जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना रखी हैं उनके सामने क्या मजबूरी है? क्या वहां पर पैसे का या सुविधा शुल्क का लेन देन बहुत हो रहा है? यह हमारे लिए बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। मैं एक ही रूट पर आपको ले जा रहा हूं, आप इसके विजुअल्स इसमें देखते रहिएगा। कहीं कहीं मैंने इनको थोड़ा सा जूम करने की भी कोशिश की है, उन चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तराखंड एक अलग भौगोलिक आइडेंटिटी है। हो सकता है कि हिमाचल के कुछ क्षेत्र से इसकी समानता हो या नेपाल के पश्चिमी इलाके से इसकी समानता हो, लेकिन ये एक भूभाग अलग ही किस्म का है जहां पर्वत काफी कमजोर हैं और कहा जा रहा है कि हिमालय बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ की जो योजनाएं बननी चाहिए, ये स्थानीय हमारी विशेषता है या जो हमारी कमजोरी है उसी के साथ में उनका निर्माण होना चाहिए। दूर दूर देखिए सड़कें कट रही हैं, बेतरतीब कट रही हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब लोग सड़क जहां मर्जी आ जाए वहां से घुमा दे रहे हैं। कई बार तो ये देखने में आ रहा है कि विधायक निधि में विधायक साहब ने कहा है 5 लाख रुपए में ये 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर सड़क बना दो। वो सड़क ऐसी बन रही है कि घर तक आदमी पहुंचना मुश्किल है। गांव तक सड़क आएगी तो वाहन भी आएंगे, सामान भी आएगा। अगर वो लोडेड हो तो वो चढ़ नहीं सकते हैं। इसके ऊपर कहीं कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो ये चेक कर सके, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो मकान बन रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी या टनकपुर से पिथौरागढ़ बॉर्डर एरिया के लिए सड़क बन रही थी तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट आदि ने ये कह दिया कि भैया मलबा जो है आप ऐसी जगह डालिए जहां पर डंपिंग एरिया बनाइए। अब वो डंपिंग एरिया बनेगा, कौन उसके लिए बनाने जा रहा है? एक जगह इकट्ठा करने का अलग से पैसा लगा और अब वो धीरे धीरे बह करके निकल जा रहा है। अब हमें बहुत सतर्क हो जाने की बात है। उत्तराखंड ही क्या, आप हिमाचल को देख रहे हैं। हम लोग कह रहे थे हिमाचल बहुत डेवलप्ड है, ये एक मन में हम लोगों के वो थी कि उसको बहुत अच्छी तरह से बसाया गया है या वहाँ पर खेती किसानी हॉर्टिकल्चर को एक वेल डेवलप्ड तरीके से लगाया गया, लेकिन ऐसा वहाँ भी नहीं देखने को आ रहा है। कोई न कोई लॉबी हैं, वो टूरिज्म के नाम पर हो रहा हो या फिर बहुत बड़े जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके आगे सरकार कहीं न कहीं झुक रही है। इस बात को मानना पड़ेगा, अन्यथा इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद अगर उत्तराखंड सरकार जाग नहीं पाई है तो इसका मतलब जो है कि उसने इसकी तरफ देखना बंद कर दिया है। अन्यथा जो ये पिछले दिनों की घटनाएं हुई हैं, जोशीमठ की जो घटना हुई है, उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए और वो सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन होना चाहिए। ये नहीं कि रिपोर्ट आई और ठंडे बस्ते में चली गई ना। न्याय होने से ज्यादा जरूरी है न्याय होते हुए दिखना।
इसी तरह से जनता को इसमें भागीदारी होनी है। जनता ये काम करेगी, अगर उसको ही पता नहीं कि रिपोर्ट क्या कह रही है, वरना नेताओं के पास में, राजनीतिज्ञों के पास में तो अब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी आ चुकी है। उनकी बात को जल्दी कोई सच नहीं मानता है और सब उसको राजनीति से प्रेरित, क्योंकि कई बार विपक्ष भी सरकार का समर्थन नहीं करता है अच्छी चीजों में, तो उसको राजनीति से प्रेरित बता देता है। तो यही हाल यहाँ भी होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी काम करे वो खुले में काम करे, क्योंकि ये जनहित का काम है और बड़े कैनवास का काम है। मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे यहाँ की योजना बनाते समय किसी अन्य प्रदेश का या किसी अन्य क्षेत्र की नकल नहीं की जा सकती है। यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं और हमारा स्टेट, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से अलग क्यों हुए कि लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी हमारे धारचूला, उत्तरकाशी, जोशीमठ के इंटीरियर को समझ नहीं सकते हैं, ये हम कहा करते थे। इसी वजह से हमने कहा कि नहीं, हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि होंगे वो अपना भविष्य खुद सही ढंग से बना पाएंगे, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है कि कॉपी पेस्ट जिसको कहा जाए, कहीं से कोई चीज़ आ गई तो उसको नकल करके योजना को यहाँ बना दिया जा रहा है। मैदान की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं और जो हमारी शिवालिक रेंज है इसकी भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, जो बाह्य हिमालय है इसकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। वो क्षेत्र जहां पर साल में कम से कम 3-4 महीना बर्फ पड़ती है या बर्फ पड़ने की संभावना रहती है, जो नदी घाटी क्षेत्र में है यहाँ पर गर्मी बहुत होगी, जैसे बागेश्वर घाटी है, थल घाटी है, इसी तरह से गढ़वाल की तरफ की कई जो नदी घाटियां हैं वहां पर गर्मी बहुत होती है। तो इस तरह से हमको एक माइक्रो लेवल में काम करने की जरूरत है। लिहाजा हमें नीतियां हर कदम कदम पर बदल के बनानी चाहिए। ये मान के चलें कि नहीं हम देहरादून में बैठ करके ही सारी चीजें कर लेंगे, तो ये उचित नहीं है। इसमें एक सशक्त निर्माण नीति, डेवलपमेंट या एक विकास की नीति, ये सब आनी चाहिए। जो ये मकान सीमेंटेड बन रहे हैं, फॉर लिंटर वाले बन रहे हैं, इनकी जगह पर ये मकान ऐसे हों कि जैसे हमारे ये पेड़ पत्ते, ये नेचर हमको सिखा रहा है कि भाई यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो इसमें चौड़े पत्ते वाले वनस्पतियां नहीं हो सकती। प्रकृति ने जो चीड़ की पत्तियां, देवदार की पत्तियां बनाई हैं कि जहां जहां हाई एल्टीट्यूड है वहां पर वो भले बर्फ के लिए बनाई हो, लेकिन पहाड़ों में जो मकान बनते हैं ये फ्लैट मकान कब से बन गए? फ्लैट मकानों का सिलसिला क्यों हुआ? जंगल, लकड़ी, पानी पर स्थानीय लोगों का जरूर अधिकार होना चाहिए। अगर उत्तराखंड में या कहीं भी पहाड़ में भूकंप रोधी मकान बनने हैं तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुतायत में होगा। इसलिए जो वहाँ जंगल हैं, जो वहाँ के बड़े पेड़ हैं या कुछ लोगों के अपने खेतों के पेड़ हैं, तो उनको काटने की इजाज़त होनी चाहिए। या ये लकड़ी कहीं बाहर से इम्पोर्टेड आती हो, विदेश के जंगलों से भी ये मंगाई जानी चाहिए, ताकि वो जो मकान बने वो हल्के हों और ये वहाँ की मिट्टी पर या वहाँ के ज़मीन पर भारी वजन न डालें। अब आज की ब्लॉगिंग मैंने इसी तरह से की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है, हम सब के लिए एक टॉपिक है। इसलिए आज मैंने ये ब्लॉगिंग के जरिए से आप लोगों तक ये बात उठाने की कोशिश की है, ताकि सरकार के कान में भी कुछ बात पहुँचे और हम जनता के लोग भी थोड़ा सा अवेयर हों, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना है। अगर आपको ये ब्लॉगिंग मेरी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।